कांग्रेस नेता बोले चुनाव बैलेट पेपर या वीवीपैट से होने चाहिए। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, 2024 में हराना जरूरी। कांग्रेस ने नूंह में लॉन्च किया घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस प्रोग्राम। बृहस्पतिवार को नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम लोकसभा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एसएल शर्मा, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर अमित पूनिया और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद सहित कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। गुड़गांव लोकसभा एआईसीसी व पीसीसी कोऑर्डिनेटर अमित पूनिया और डॉक्टर एसएल शर्मा इस दौरान नूंह जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर कहा कि बीजेपी सरकारें अपने दायित्वों को निभाने में विफल रही है और समाज को बांटने की कोशिश उनके राज में हुई है। वहीं इस मौके पर गुरुग्राम लोकसभा से संबंधित प्रत्याशी के बारे में लोगों की राय जानी, जहां मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर सीएलपी नेता एवं विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को गुरुग्राम लोकसभा का उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और 5 योजनाओं को घर घर पहुंचाएगा कार्यकर्ता। उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र खतरे में है, देश को डिक्टेटर तरीके से चलता जा रहा है। देश में पहली बार 150 सांसदों को निलंबित किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर या वीवीपैट से होने चाहिए और नरेंद्र मोदी तानाशाह है। उनका कहना है कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज लोकतंत्र खतरे में है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की हत्या होते पूरी दुनिया ने देखी है। आज देश को जोड़ने की जरूरत है, जबकि भाजपा धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की फूट को सिरे से नकारते हुए कहा कि पार्टी का हर नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि पूरा प्रदेश भाजपा जजपा के कुशासन से भयभीत है। किसान एमएसपी के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री का 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा झूठा साबित हुआ। युवा रोजगार के अवसर के लिए तरस रहे हैं। कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। महिला महंगाई के कारण घर चलाने में दिक्कतों का सामना कर रही हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चली है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की पूर्व की हुड्डा सरकार में प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा था। प्रत्येक व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था और रोजगार देने के मामले में देश का नंबर 1 राज्य था। मेवात भी विकास की सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन बीते 10 सालों में मेवात को भी सरकारी भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। कुछ कांग्रेस योजनाएं रोक दी गई, कुछ विलंब की गई और कुछ को बर्बाद करने की साजिश की गई और आपसी सौहार्द को भी निशाने पर लिया गया। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा, लोग अब कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और नशे के मामले में नंबर 1 बन गया है। हरियाणा में बेरोजगारी की वजह से युवा दूसरे प्रदेशों व विदेशों में पलायन कर रहे हैं। इस दौरान पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, शहीदा खान, पूर्व विधायक ताउडू, इब्राहिम इंजीनियर बीसरू, शरीफ अडवार, पीसीसी सदस्य राजू चुटानी, फिरोजपुर झिरका, तीनों विधानसभा प्रभारी मुबीन तेड़, शाहिद हुसैन, मुबारक नौटकी आदि मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। मकसद है और कहां तक इसको लेके जाएंगे? जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाई कमांड का आदेश है सब लोग घर घर जाके हर व्यक्ति से मिलें, ताकि उन्हें पता लगे कि कांग्रेस क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है। जैसे राहुल जी हमारे यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद, जैसे अभी आपका भाई ने बताया था कि हम प्यार से बांटना चाहते हैं, हम बिजनेस में नहीं करना चाहते, इसलिए ये मोहब्बत की दुकान जो हमारी राहुल जी ने, वो मोहब्बत को पहुँचाना चाहते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। इसके साथ साथ लोकसभा के उम्मीदवार की भी चर्चा की गई, क्योंकि परिसीमन जो है 2009 में हुआ था, उसके बाद 9 के बाद और अभी तक जो है
उधर ही टिकट दिया गया और ये इस बार बड़ी तगड़ेपन से कहा गया कि इस बार टिकट जो है यहाँ दिया जाए और आफ्ताब ने भी अप्लाई किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मांगने का सबको अधिकार है, बाकी हाई कमांड फैसला करता है। उनके जिसमें काबिलियत ज़्यादा होगी उसको टिकट मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ईएम को लेकर बड़ा शोर शराबा चल रहा है, मांग चल रही है। अभी मेयर के चुनाव के लिए चंडीगढ़ का मामला भी खुल्लम खुल्ला सामने आया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बैन होनी चाहिए ईएम या कोई नई इसके साथ? वैसे मैं तो ये कहूँगा, हम सभी ये कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ईवीएम में तो कुछ लगता है हमें गड़बड़ है कि 400 सीट हमारी आएंगी, इसका मतलब और मकसद क्या है? हाँ, आप उसका अंदाजा लगा। उसका अंदाजा लगा। भारी बात के तब पूरा मैं एक मोदी सब पे भारी। हाँ, किस नजर से तो ये तानाशाह है। ये तो लोकतांत्रिक लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है। आम आदमी के जो अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहते हैं बस। जो ईवीएम का जो है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड है कि वीवीपैट जो है हर एक जो है वोटर को जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि उसको ये जो संदेह है उसके मन में और जो संदेह है उसको दूर करने का लिए एक वो है, और उसके लिए पार्टी ने जो है अपना स्पष्ट जो है कर दिया है। और ईवीएम की जो शंकाएं हैं वो इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वो उन शंकाओं को, जनता की शंकाओं को दूर करे और जो उसमें सुधार कांग्रेस पार्टी द्वारा सुझाए गए हैं उन पर कार्य करें। कांग्रेस बार बार एक बात कह रही है कि आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, आखिर क्या कारण है? आप समझते नहीं हो कि किस तरीके से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी। जो नेता इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, और वही नेता अगर इनके पास करवा जाता है तो वो तो जैसे वॉशिंग मशीन में धुल के जो है उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो। और जिस तरीके से 150 सांसद जो ये जवाब मांग रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस में जो सुरक्षा चूक हुई उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दे, उनको इस बात का सवाल पूछने के लिए सांसद से बाहर कर दिया गया, तो इससे और क्या आप लगाएंगे? किस तरीके की भाषा और किस तरीके की जो कार्यशैली जो है आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कि किस तरीके की शंकाएं जो है वो उत्पन्न हो रही। तो अभी बात आई थी कि मोदी जी जो है अभी श्वेत पत्र लाने वाले हैं, कि भाई इसको क्या कहेंगे? अब देखते हैं उसमें किस तरीके से वो करती है। अब तो कांग्रेस हर आम के लिए अपनी लड़ाई जो है प्रदेश में भी देश में भी अपने राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन सभी लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी और देश को प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान दिया है, और उसको हम सब कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं। 4.5 साल तक कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में पूरे जिले प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में एक प्रोग्राम चला रहे थे अलग अलग लेके, और एक दोस्त था और ये था कि कोई सरकार जो आने वाली है, लेकिन अचानक एक दूसरा मोर्चा मानेंगे वो खड़ा हो जाता है। नहीं, कोई ऐसा नहीं। कांग्रेस सभी कांग्रेस जन जो है मिलके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए काम की विफलताओं को जो है अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाके जो है उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों में कामयाब रही, और बीजेपी की जो है विफलता, बीजेपी का भ्रष्टाचार और बीजेपी का जो इस प्रदेश में जो जिस तरीके से जो प्रदेश के विकास को और प्रदेश को कर्जे में डूबा है, उसके खिलाफ जनता में जाके जो अलग जगह अभियान चला है उसमें पूरी तरह कामयाब मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और आने वाले समय में आप इसके नतीजे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी जी बिहार में जैसे एंट्री होती है उससे पहले ही तुरंत जो है नीतीश कुमार पासा बदल लेते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बिहार की बात है, हम तो यहीं हरियाणा के हैं। ये उनको भी सोचने की जरूरत है। अमित शाह 2 महीने बाद बिहार में जाता है, भाषण दे के आते हैं वो कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं इस पार्टी में, और वही दरवाजे खोल देते हैं।
ये माना हाँ, जाए कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में कहते हैं कि ये जेल जाएगा, उधर क्या नाम है उसको डिप्टी सीएम बना। उसको क्या नहीं, देखो सच्चाई ये है, जैसे आपने अभी एक बहुत बड़ा सवाल कहा कि कांग्रेस ये बोलती है कि अंतिम चुनाव, बल्कि हम तो ये भी बोलते हैं कि ये चुनाव भी असली चुनाव नहीं है। चुनाव वो होता है जो निष्पक्ष तरीके से हो, जिसके अंदर दबाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यहाँ दबाव की राजनीति हो रही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, फिर जातियों में, धर्मों के अंदर वैमनस्य खोला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो ये भी खत्म कर दिए इन्होंने, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस चुनाव को भी आप असली चुनाव नहीं मान सकते। हेमंत को ईडी के नाम पे जेल भेज दिया, केजरीवाल को बार बार अब कोर्ट के माध्यम से उसको नोटिस भिजवाया, उनके कई विधायकों के पास नोटिस जा रहा है। क्या वाकई में क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, ये सवाल उठ रहा है, क्या भ्रष्टाचार विपक्ष में है कि सत्ता पक्ष में किसी के पास भी भ्रष्टाचार है? क्या कहेंगे? नहीं, ये सबको पता है, आम जनता को भी पता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सच्चाई है ये। क्यों इनके यहाँ जाते ही वही नेता जिन पे इल्जाम होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती बाद में? ये तो सबको पता। यही तो कह रहे हैं कि पूरे उजाले में सूरज की रोशनी में अंधेरा दिखा देते हैं, ये अंधेरे में ये सूरज दिखा देते हैं। ये तो अभी जिस तरीके से चल रहे हैं। दूसरा, आम आदमी जो होता है वो, उसको चैन चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। वो अपने संघर्षों में उलझा रहता है, उसको पता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्तियों को इन्होंने सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करके वो खत्म कर दिया, मुद्दों से वैसे भटका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाइनिंग इंडिया नाम पे बीच में ही चुनाव करा दिए थे समय से पहले। अब मोदी जी भी लग रहे हैं कि कुछ समय पहले कराने जा रहे हैं, जिसमें मंदिर बना दिया जी, 370 हटा दिया जी, और क्या नाम है, हम 3 बड़े क्या नाम है राज्य जी। क्या मानेंगे? क्या देखो, ये तानाशाही का रूप है। अब ये तो सब लोग कहने लग गए, ये खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, ये खासियत हो गई है। ये खासियत ये है कि अब हर व्यक्ति कहने लग गया कि ये कुछ भी कर सकता है। बोलता है ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।